बीजेपी के लिए इस बार अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। रायबरेली में तो पार्टी चुनाव प्रचार ही नहीं कर पाई, तो अमेठी में कांग्रेस की रणनीति में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी फंस गई हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रायबरेली और अमेठी सीट के लिए पार्टी की रणनीति बना रहे हैं। नेताओं के घर भी जा रहे हैं, बार बार अमेठी और रायबरेली आ रहे हैं, लेकिन उनका ये पैंतरा काम करता नहीं दिख रहा। अमित शाह सपा विधायक मनोज पांडे के घर गए, इसके बाद जब दूसरी बार वो रायबरेली पहुंचे तो मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन मनोज पांडे और रायबरेली के बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के बीच के रिश्ते इतने बिगड़े हुए हैं कि पांडे बीजेपी में तो आ गए, लेकिन वो बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पांडे के इंडिया गठबंधन छोड़ने की काट कांग्रेस ने तुरंत निकाल ली। कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को अपने पाले में कर लिया। उत्कर्ष ने प्रियंका गांधी के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली। इससे पहले उत्कर्ष ने कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने कुशीनगर सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। उत्कर्ष मौर्य और मनोज पांडे के बीच पुरानी लड़ाई है। 2017 में ऊंचाहार विधानसभा सीट पर उत्कर्ष मौर्य बीजेपी उम्मीदवार थे और उन्होंने मनोज पांडे को कड़ी टक्कर दी थी। दोनों के बीच 2000 से भी कम वोटों का फासला रहा था। 2022 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में गए तो उन्होंने अपने बेटे के लिए अखिलेश यादव से ऊंचाहार सीट मांगी थी, लेकिन अखिलेश ने मनोज पांडे को उम्मीदवार बनाया था। ऊंचाहार में मौर्य समुदाय का 20% वोट है और ये सीट रायबरेली लोकसभा का हिस्सा है। ऐसे में साफ है मनोज पांडे जो बीजेपी में शामिल हो तो गए हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उत्कर्ष मौर्य ने कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी का प्रचार भी शुरू कर दिया है। वैसे ही रायबरेली सीट पर कांग्रेस को कोई चिंता नहीं दिख रही है, चिंता सिर्फ जीत के अंतर को बढ़ाने की दिख रही है। कांग्रेस जहां पूरी तरह से एकजुट दिख रही है तो बीजेपी पूरी तरह से विभाजित दिखाई दे रही है। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक सीट रायबरेली सदर बीजेपी के पास थी, लेकिन सदर की विधायक अदिति सिंह ने अमित शाह के तमाम दबाव को नहीं माना और रायबरेली में बीजेपी के प्रचार से ही इनकार कर दिया। अब एक दिन बाद वोटिंग रायबरेली में होनी है, लेकिन अदिति सिंह रायबरेली छोड़कर अंबेडकर नगर चली गई हैं। अदिति सिंह ने कुछ दिन पहले एक्स पर पोस्ट लिखा था, उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। दरअसल अदिति और दिनेश प्रताप सिंह के बीच दुश्मनी पुरानी है। 2019 में अदिति सिंह की जान लेने की कोशिश हुई थी और इस मामले में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि दिनेश प्रताप सिंह के भाई अवधेश सिंह उनकी जान लेना चाहते हैं। इसके बाद से ही अदिति और दिनेश सिंह के बीच टकराव तेज हो गया था। बीजेपी के और भी दूसरे नेता प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अमेठी सीट पर भी बीजेपी फंसी हुई है। पाल समाज के कार्यक्रम में स्मृति को जाने के लिए कह दिया गया था, तो करणी सेना के प्रमुख महिपाल सिंह गांव-गांव जाकर अमेठी में क्षत्रियों को बीजेपी को हराने की कसम दिला रहे हैं। ब्राह्मण भी स्मृति से नाराज हैं। यहाँ केएल शर्मा का नाम भले ही नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने घोषित किया था, लेकिन कम वक्त में ही केएल शर्मा ने पूरा चुनाव ही पलट कर रख दिया है और दावा किया जा रहा है कि अमेठी में कांग्रेस बड़ी जीत हासिल कर सकती है। अमेठी और रायबरेली पहले से ही कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है और इस बार इन सीटों पर जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि बीजेपी के लिए इन दोनों ही सीटों पर बड़ा झटका लगना तय है।